नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। दिल की बीमारी दुनिया भर में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक हृदय रोग विश्व भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। हर साल इससे लाखों लोगों की जान चली जाती है। एक समय था जब अधिक उम्र के लोगों में ही हृदय रोगों के लक्षण देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल युवा भी इससे अछूते नहीं। अब युवाओं में भी हार्ट की बीमारियां देखने को मिल रही है। 30 साल की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण आजकल की खराब लाइफस्टाइल मानी जाती है। आज के इस कार्यक्रम में हम हृदय रोग के तमाम कारकों और उनसे बचाव के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य भास्कर। जानेंगे उनसे कि कैसे अपने दिल का ख्याल हम रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर गलत लाइफस्टाइल कैसे आपको प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर आदित्य, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अब डॉक्टर, कहा जाता है कि गलत लाइफस्टाइल, गलत फूड हैबिट्स आपके हृदय को प्रभावित करती है, लेकिन खान पान की अनियमित आदतें किस तरह से दिल की बीमारियों को न्योता दे सकती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक जो है वो आज जितने भी मृत्यु हो रही हैं उनमें नंबर 1 आता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द ऑल डेथ, मतलब 1/3 हिस्सा जितने भी मृत्यु हो रही हैं वो हार्ट डिजीज़ के कारण हो रही हैं। और एक जो बदलाव आया है, जिस आपने बहुत अच्छे से पॉइंट रखा है कि एक जो बदलाव आ रहा है कि जब हम भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे अराउंड 10-15 ईयर्स पहले, जब हम भी पहले ट्रीटमेंट करते थे तो हम देखते थे कि ये पेशेंट, ये मरीज़ 30 साल का है, 25 साल का है, इनको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हैं। परंतु अब हमारा भी जो विज़न है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब हम भी 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी भी उम्र में हार्ट अटैक को देखते हैं। तो डेफिनेटली जो चेंज हुआ है, ये जो शिफ्ट हुआ है, पहले हार्ट डिजीज़ जो थी पहले 60 साल, 70 साल, 80 साल में थी, अभी 30, 40, 50 कोई भी उम्र इससे अछूता नहीं रहा है। इसका एक मुख्य कारण आप खान पान को भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए कि जो भी जंक फूड्स हैं, आज से 10 साल पहले चिप्स हैं या फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी उपलब्धता इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज आप एक गांव में जाएंगे, वहां आपको न्यूज़पेपर मिले न मिले, गांव, नुक्कड़, गली, चौराहा, कहीं भी आपको ये जंक फूड्स भरे पड़े मिलेंगे। आप बस से ट्रैवल करेंगे तो आपको सिर्फ यही दिखेंगे कि यहाँ जंक फूड्स हैं, यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो निश्चय ही इनका सेवन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और जो रूटीन हमारा इंडियन खाना पीना था, सिंपल रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही हेल्दी डाइट था। परंतु अभी लोग समय की कमी के कारण या भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर कोई शॉर्टकट लेना चाहता है, इन सभी कारणों से ये अनियमित खान पान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन सभी कारणों से भी हार्ट डिजीज़ की समस्या एक तो बहुत बढ़ गई है और बहुत ही कम उम्र में हो रही है, जो कि वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है। जी बिल्कुल डॉक्टर, गलत फूड हैबिट्स और कहीं ना कहीं स्ट्रेस इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है। डॉक्टर, आजकल जब देखा जाता है हार्ट अटैक से मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद ज़्यादा देखा जाता है, क्या कोरोना का ही असर है? देखिए, ये विभिन्न तरह की स्टडी हुई हैं कि वेदर ये कोरोना का इफ़ेक्ट है या कोरोना के वैक्सीन का इफ़ेक्ट है। बहुत ही डेफिनेटिव कंक्लूसिव प्रूफ हमारे पास नहीं है कि ये कोरोना के कारण ही हुआ है। बट एक चीज़ जो कि प्रूवन है कि कोरोना के समय जो ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जिसके चलते कभी भी असामान्य रूप से दिल का दौरा पड़ना या फिर स्ट्रोक हो जाना, या कभी कभी रेयर इंस्टेंसेस में इवन किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो भी रुक गई थी। सो कोरोना वायरस के चलते द कोगुलेबिलिटी मीन्स क्लॉटिंग जो ब्लड की थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने का एक प्रमुख कारण ब्लड का क्लॉटिंग होना ही है। तो कोरोना वायरस ने डेफिनेटली क्लॉटिंग इफ़ेक्ट बढ़ाया, जिसके चलते हमें हार्ट के बहुत सारे हार्ट अटैक के मामले मिले। उनमें से बहुत सारे अकस्मात थे, अचानक पेशेंट ठीक है, अचानक से पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो ये मामले बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एपिसोड्स बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, तो कोरोना का असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। और एक प्रमुख बात मैं कहना चाहूँगा
कि कोरोना के समय जो एक्टिविटी थी हमारी 2 साल, एक तरह से आप कहेंगे कि हम लोग डिप्रेशन में थे, कुछ काम नहीं है, घर पे बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, खाने के लिए पैक्ड फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा था, तो मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम, खान पान अनियमित, और कोरोना वायरस के चलते जो ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट या ब्लड का क्लॉटिंग का बढ़ जाना, इन सभी ने मिला जुला कर हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की समस्या को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर सिम्टम्स की बात करें तो कौन से वो लक्षण है डॉक्टर जो इशारा करते हैं कि आपको दिल की बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, हार्ट डिजीज़ के 4 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। फर्स्ट इज़, मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा। फर्स्ट इज़ चेस्ट पेन, मीन्स दिल का दर्द। दूसरा होता है सांस फूलना। तीसरी होती है धड़कन, पाल्पिटेशन। और चौथा होता है कभी कभी चक्कर खाकर गिर जाना। तो सबसे प्रमुख सिम्टम है चेस्ट पेन या दिल का दर्द। दिल का दर्द कई प्रकार के होते हैं, तो सभी हार्ट अटैक नहीं होते हैं। तो जो दिल का दर्द जो कि टिपिकल है हार्ट अटैक का, वो नॉर्मली रेट्रोस्टर्नल होता है, मीन्स हमारे पूरे छाती में होता है। वो बाएं तरफ भी जा सकता है, दाहिने तरफ भी जा सकता है, कभी कभी जॉ में भी जाता है, मतलब जबड़े तक वो रेडिएट कर सकता है, और कभी कभी एपिगैस्ट्रिक रीजन तक जाता है। तो इसकी लोकेशन मीन्स कैसा है, तो डिफ्यूज डल एकिंग पेन है, पूरा छाती जो है जकड़ गया, भारी हो गया, लगा किसी ने ज़ोर से प्रेस कर दिया है, ऐसा फील होता है कि शायद ये मेरे जीवन का आखिरी पल है। इस तरह के जो पेन होते हैं ये कार्डियक पेन होते हैं जी। कुछ दर्द ऐसे भी हैं जो सबको होते हैं, जैसे एक पॉइंट गड़ गया या यहाँ पे चिलकन हो गई, थोड़ी सी छिट छिट पिट पिट हो गई, ये दर्द हार्ट का बिल्कुल नहीं है। इस तरह से गड़ने, पिंचिंग या हिलने डुलने से पेन होना, ये सब हार्ट का पेन नहीं है, इससे पैनिकनेस ना करें। रियल प्रॉब्लम सोसाइटी की है जिनको कार्डियक पेन नहीं है, मीन्स जिनको थोड़ी सी प्रिक हो गई, थोड़ी सी पिट पिट हो गई, वो दौड़ के डॉक्टर के पास आ जाते हैं। और जिनको रियल में हार्ट का पेन हुआ, मीन्स क्रसिंग, दबा दिया है, पसीने हो रहे हैं, वो समझते हैं कि ये गैस का दर्द है, जिसके चलते उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है। तो मैं चेस्ट पेन पे था, अभी मैं हर दिल के दर्द के बारे में और डिटेल बोलना चाहूँगा। वैसा दर्द डॉक्टर के एक साथ सारे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं? हाँ जी, चारों मिल सकते हैं। तो जो कि दर्द जो कि भारी है, डिफ्यूज़ है, एक पॉइंट बता पाना मुश्किल है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, चारों तरफ है, पसीना चल रहा है जिसके साथ, जो कि बाएं दाहिने हार्ट में रेडिएट कर रहा है या कभी कभी जॉ में भी जा रहा है, ये दिल का दर्द हो सकता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो दिल का दर्द चलने पे, भारी काम करने पे या सीढ़ी पे चढ़ने पे, जब भी आप हमारे पास जो मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि मैं जब सब्जी लेकर आता हूँ, 2-4 किलो आलू सब वगैरह लेकर आता हूँ और थोड़ा तेज़ चलता हूँ तो मुझे छाती में जकड़न सी होती है और मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊँगा। फिर वो फुटपाथ पे बैठ जाते हैं और 5 मिनट में उनका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये जो मैंने एक स्थिति बताई, ये क्लासिकल ऑफ हार्ट अटैक है, क्लासिकल ऑफ हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम है, जिसको कि हम लोग अपने मेडिकल टर्म में एंजाइना कहते हैं। तो एंजाइना पेन विल बी चारों तरफ डिफ्यूज़ होगा, गर्दन में जाएगा, हाथ में जाएगा, जो चलने पे, काम करने पे, भारी सामान लेके चलने पे और कभी कभी खाना खाने के बाद वो पूरे छाती और गर्दन को जकड़ लेगा, तो ये हार्ट का पेन है। और ये पेन नॉर्मली अगर आप शांति से बैठ जाए तो धीरे 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 वो कम हो जाएगा। तो दिस इज़ क्लासिकल, ये एकदम टिपिकल हार्ट का पेन है। ऐसा पेन अगर किसी को भी हो रहा है तो वो नज़रअंदाज ना करें। और एक दूसरे तरह का पेन जो मैंने बताया, गड़ना, हिलने पे थोड़ा कचकना, चिलकना, विलकना, ये हार्ट का पेन नहीं है। इसको लेकर आप पैनिक ना होएं, ना तो आप दिल के तो मरीज़ नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इतना पैनिक करेंगे तो धीरे धीरे आप दिमाग के मरीज बन जाएंगे। तो पहला सिम्टम था चेस्ट पेन, दिल का दर्द। दूसरा सिम्टम होता है सांस फूलना। तो जो दिल के ब्लॉकेजेस के चलते या हार्ट के डिजीज़ के चलते जो सांस फूलती हैं, वो जैसा मैंने पहले बताया, वो भी तेज़ चलने पे, वो सीढ़ी चढ़ने पे, भारी सामान लेके चलने पे उनकी सांस भारी हो जाती है और उन्हें लगता है कि मैं अब चल नहीं पाऊँगा। तो दिस इज़ क्लासिकल ऑफ सांस फूलना ड्यू टू हार्ट डिजीज़। हार्ट के ब्लॉकेजेस के चलते जो सांस फूलती हैं वो ऐसे ही रहती हैं। हार्ट के मरीजों को बैठे रहने पे लक्षण
नॉर्मली नहीं होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने पर फिर वो ना आपको बैठने देगा ना आपको वो चलने देगा। सिमिलरली दो और सिम्टम्स थे, पाल्पिटेशन, धड़कन होना। कभी कभी कुछ लोगों को ये जो पेन नहीं होता, उनको चलने पे धक 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 करने लगता है, धड़कने लगता है, वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें फील होता है अंदर से कि मैं अब कुछ भी कर लो मैं और नहीं चल पाऊँगा, मैं और काम नहीं कर पाऊँगा। तो ये हार्ट के ब्लॉकेजेस के हैं। और कभी कभी हार्ट के अटैक आने पे पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो ये 4 सिम्टम्स हैं जो कि क्लासिकल ऑफ हार्ट डिजीज हैं, जो कि हार्ट डिजीज है। ये वो लक्षण है जो दिल की बीमारियों का संकेत दे सकते हैं। डॉक्टर, हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदित्य भास्कर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या वो खुद अपनी मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है, मतलब पहले आप सिम्टम्स जान लीजिए, तभी आप कह पाएंगे आपको हार्ट अटैक आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो दर्द, भारीपन, पसीना आ रहा है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप 1 सेकंड के लिए बेहोश हो गए हैं, और थोड़ा भी आप जैसे वॉशरूम जाते हैं तो आपका दर्द अचानक से बहुत बढ़ जाता है, और आप बैठते हैं तो थोड़ी सी आराम मिलती है, मतलब आपको हार्ट अटैक आ गया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये प्रथम सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कहाँ है। आप गांव में हैं या गुवाहाटी जैसे शहर में हैं। अगर आप गांव में हैं तो आप एस्पिरिन की टिकिया एक ले सकते हैं, 300 मिलीग्राम की टिकिया ले लें, एक साथ आप उसको खा सकते हैं, या हर जगह मिलती है। और उसके बाद आप जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ अपनी ईसीजी कराएं, और ईसीजी के हिसाब से फिर वो आपको जैसी उसमें फाइंडिंग मिलेगी फिर वो आपको सलाह देंगे आगे के ट्रीटमेंट को। सबसे जो मेरे नज़र में जो सबसे इग्नोरेंस, मतलब सबसे जो लापरवाही होती है, लोग इस हार्ट अटैक के सिम्टम्स को समझते हैं ये गैस है जी कि ये हार्ट अटैक मैं तो ठीक ही था, मैं चलता फिरता हूँ, रोज़ मैं व्यायाम करता हूँ, मैं 50 साल में एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया, और आज मुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ये गैस है। और वो कुछ एंटासिड्स वगैरह पी लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी उनको 5% आराम भी मिल जाता है। तो वो समझते हैं कि नहीं गैस का है, और गैस की गोली खाकर वो किसी तरह से अपने आप को घर में रोक लेते हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित होती हैं। तो अगर आपको हार्ट अटैक आ गया है तो आप एस्पिरिन की गोली लें, और सर्वप्रथम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ पर ईसीजी कराएं। वो फिर आपको डायग्नोज करेंगे ये किस तरह का हार्ट अटैक है, इसमें इमीडिएट कोई बड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अगर बड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप तुरंत आप जो है वहाँ से रेफ़र हो जाए अपने नज़दीकी बड़े स्वास्थ्य केंद्र में, और वहाँ पे उनका उचित इलाज होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल हार्ट अटैक के दौरान व्यक्ति अपनी खुद की भी मदद कर सकता है। डॉक्टर, बड़ी वजह मानी जाती है कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की, तो क्या कम उम्र से भी कोलेस्ट्रॉल संचित होना शुरू हो जाता है, और कब एक व्यक्ति को, एक इंसान को कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंता करनी चाहिए? जी। कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण कारण है, बट एक सिर्फ यही कारण नहीं है। बट कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कहते हैं, उनका हमारी रक्त की धमनी में जमा हो जाना एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्ट ब्लॉकेजेस लीडिंग टू हार्ट अटैक का। और ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्रथम 10 साल जो हमारे जीवन के होते हैं, उसी समय ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की समस्या आरंभ हो जाती है। और जिन पेशेंट्स में खान पान अनियमित रहता है, डायबिटीज़ रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, रेड मीट्स ज़्यादा खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पॉल्यूशन है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, इन सभी के कारण ये ब्लॉकेजेस धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, और बाद में मनुष्य को तरह तरह से परेशान करती हैं। न सिर्फ हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होती हैं, बल्कि ब्रेन के नसों में ब्लॉकेज हो सकती हैं, किडनी के नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, हाथ पैरों के नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। डॉक्टर, कितनी % ब्लॉकेज चिंता का विषय माना जाता है? देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि दिस % ऑफ ब्लॉकेजेस मतलब चिंता की विषय है, बट हम लोग 90% से ऊपर के ब्लॉकेज को
क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिकल मीन्स इनको तुरंत ट्रीट करना ज़रूरी है, और इन 90% से ऊपर के ब्लॉकेजों में मेनली हमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। बट 70% से ऊपर के ब्लॉकेज को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें आप मेडिसिन से भी काम कर सकते हैं या फिर आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास जो कि एडवांस ट्रीटमेंट है उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेस देन 50% ब्लॉकेज को हम इनसिग्निफिकेंट कहती हैं, बट उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और एक एस्पिरिन की गोली आपको लेनी पड़ती है। तो 90% से अधिक जो ब्लॉकेज होता है वो क्रिटिकल माना जाता है। 70 से ऊपर जो है सिग्निफिकेंट है, और 50 to 70 इंटरमीडिएट, और लेस देन 50 को हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, कभी कभी व्यस्त दिनचर्या की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जी जी। तो क्या रोजाना के कामकाज के दौरान सीढ़ियों पर चढ़ना, टहलना, ये एक्सरसाइज का विकल्प हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मतलब आप एक इमेजिन कीजिए, एक मेट्रो में कोई 35 साल का एक युवा है जो कि किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है। तो मैं एक सिनेरियो क्रिएट करूँ, इमेजिनरी सिनेरियो है। तो वो घर से निकलता है, सुबह 8-9 बजे सो के उठते हैं, है ना। वो निकलते हैं, वो ऑफिस के लिए सीधे चले जाते हैं, उल्टा सुल्टा कुछ भी खा के। ऑफिस में जाके वो जंक फूड मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते हैं, उनका सेवन करते हैं। उनका लंच भी बहुत हेल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि नॉर्मली जो युवा पीढ़ी है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, उनके ऊपर टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, टू हाइड ऑल दीज थिंग्स दे स्मोक, वो स्मोकिंग करते हैं। रात का खाना उनका सही हो नहीं पाता है, क्योंकि घर में वो नहीं रहते हैं। मेनली प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके इधर उधर खा लेते हैं। रात में उन्हें नींद नहीं आती है ढंग से, बिकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस एंड मल्टीपल स्ट्रेस। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिल के उनके जो लाइफस्टाइल है उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में हार्ट डिजीज़ की समस्या बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस है, उनकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, उनका खान पान सही नहीं है, वो स्मोकिंग करते हैं, एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस, एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान है। इतनी जो वायु प्रदूषण है, इतने बिल्डिंग्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये अप्रैल के महीने में 40 डिग्री इन गुवाहाटी, मतलब दिस इज़ वेरी अनलाइकली। सो मतलब ये पॉल्यूशन, इनएक्टिविटी, खाना पीना कम अच्छे से नहीं होना, नींद का नहीं होना, मेंटल स्ट्रेस, ये सभी मिलकर हार्ट डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, और इन सभी को हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट डिजीज़ की महामारी आने वाली है। जी बिल्कुल। समय की कमी है डॉक्टर हमारे पास। आखिरी सवाल आपसे, एक आम व्यक्ति के लिए दिल की सुरक्षा के क्या उपाय हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो आम व्यक्ति के लिए हार्ट को बचाने का उपाय है कि वो अपना खान पान नियमित करें, वो एटलीस्ट आधा घंटा वॉकिंग, रनिंग करें, जो कि जिम की फैसिलिटी सभी को मिलती नहीं है। और पर्सनली मैं बहुत ही एग्रेसिव एक्सरसाइज को मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। आधा घंटा आप वॉकिंग करें, सप्ताह में 5 दिन भी कर लें। खाने में फाइबर्स ज़्यादा लें, खाने में जंक फूड्स, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सबको कम्प्लीटली मना करें। फाइबर्स, फ्रूट्स ये ज़्यादा खाएं। अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कृपया करके आप किन्हीं भी इधर उधर की बातों में जाकर अपनी दवाइयाँ बंद ना करें। आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की दवाइयों को अच्छे से लें, इनको कंट्रोल में रखें। धूम्रपान हार्ट के लिए दुश्मन है, ये बिल्कुल ना करें। धूम्रपान ही नहीं, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन, वो सादा हो, मसाला हो, खैनी हो, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन ना करें। अगर आप हार्ट के मरीज़ पहले से ही हैं तो कृपया करके हार्ट की दवाइयों को बंद ना करें और अपना किसी कार्डियोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप कराते रहें। डॉक्टर, आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी माना जाता है, लेकिन क्या कम ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इससे ग्रसित हो सकते हैं, हृदय रोग? जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, दिस ऑल आर इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो उनको हार्ट की डिजीज़ नहीं हो सकती है। ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, जितना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बट अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है, बट
फिर भी आप एश्योर नहीं हो सकते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि एक जेनेटिक कॉज भी होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, प्रेशर नहीं है, खाना अच्छा खाते हैं, रोज़ टहलते हैं और आपको हार्ट अटैक आ गया है, तो आप ये इमेजिन ना कर लें कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर्स तमाम जानकारी के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। तो प्यार और आभार हमारे दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये दिल को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं। आपकी जीवन शैली का आपके हृदय सहित आपके अंगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी असर होता है। अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर और कुछ हेल्दी टिप्स अपनाकर आप दिल की बीमारी की जोखिम को कम कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल सही रखें, हेल्दी खाएं और भरपूर नींद लें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।